Hello everyone. Hope you are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Anup Kumari and I am your maths teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you mathematics of class 8. I hope you all will enjoy this session with me and learn in easy way. Now let's start the topic, and today we will discuss about the topic which is profit and loss. Start our topic, profit and loss. What is profit and loss? Suppose I bought an article. Suppose I bought a bag from market and I sold it to my friend. Okay? I bought it to a market and I sold it to my friend. Okay? I bought a bag for rupees 100. Okay? From market. And I sold it to my friend at rupees 120. So, जितने में हम लोगों ने किसी सामान को, कोई भी आर्टिकल को, जैसे कोई बैग मैंने खरीदा है, ठीक है, एट रुपीज़ 100, मार्केट से लेकर के हम जब आए उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस. और जितने में हम लोगों ने उसे बेचा है, सपोज आई हैव सोल्ड इट टू माई फ्रेंड एट रुपीज 120 इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. एट व्हाट प्राइस वी हैव bought it from market at rupees 100 is called cost price. In short form we have write it CP, and we sold it rupees 120 is called selling price. It's and short form we write it as P. Okay, so what is the definition of cost price and selling price? What is cost price? The amount for which an article is bought is called cost price. The amount for which an article is bought is called its cost price. Now what is selling price? What is selling price? The amount at which an article is sold is called its selling price. The amount for which an article is sold is called its selling price. Cost price is written as CP and selling price short form is SP. These are the two terms, cost price and the next term is selling price. Our next term is gain or profit. What is gain or profit? Gain or profit. If selling price is greater than cost price, then there is a gain or profit. अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो उसमें हम लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट या गेन होगा. ठीक है? When selling price is greater than cost price is called gain or profit. सपोज मैंने एक बैग लिया है जो कि 100 रुपीज़ का है, खरीदा है,
ठीक है, उसको मैंने बेच दिया 120 रुपीज़ में, ठीक है। जितने में मैंने खरीदा है वो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने बेचा है वो हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब हम लोग को जानना है कि हम लोगों को गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो गेन के लिए हमारा क्या है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, ₹120 और ₹100। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ₹120 जो है वो बड़ा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। कितने का गेन हुआ, उसका एक फॉर्मूला होता है गेन निकालने का, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों ने आर्टिकल 100 रुपीज़ में हमारा सीपी था और एसपी कितना था 120 हमारा एग्जाम्पल में। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें गेन हुआ है क्योंकि 120 इज ग्रेटर देन 100। तो अब हम लोग को निकालना है गेन क्या है। तो गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 120, कॉस्ट प्राइस 100, कितना आ गया 20। हम लोग को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। ये टर्म हमारा था गेन और प्रॉफिट का। लॉस हमारा होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा रहे एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, तब हम लोगों को लॉस होता है, ठीक है। सो व्हाट इज लॉस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज greater than selling price, then there is a loss. लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस हम लोग का निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस ऑफ एसपी, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। सपोज मैंने एक कुछ अलमीरा खरीदा, ठीक है, 1200 रुपीज़ में, ठीक है। वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसे बेच दिया किसी और को, जो कि हमें मैंने कितने में बेचा 1000 रुपीज़ में, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1200 रुपीज़, 1200, और मैंने बेचा कितने में है 1000 रुपीज़ 1000 में। तो हम लोग कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है, इट मीन्स यहाँ हम लोगों को लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो वो कितने का लॉस हुआ, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस ऑफ एसपी। हमारा सीपी कितना है 1200, सेलिंग प्राइस कितनी है 1000। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 200। हम लोगों को 200 का लॉस लगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट और गेन एंड व्हाट इज लॉस। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, नंबर 1 गेन निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नंबर 2 गेन तो हम लोग को पता चल गया। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा रहता है गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गेन परसेंट इज इक्वल टू होता क्या है, गेन इज परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। हम लोग को तब क्या मिलता है गेन परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे क्या आता है
लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? लॉस निकालते हैं हम लोग CP माइनस SP। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ब्रैकेट में 100%। लॉस बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये हुआ हमारा गेन, लॉस, गेन परसेंट, लॉस परसेंट निकालने का तरीका, फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें फॉर्मूला देखेंगे कि अब हमारा जब SP दिया हुआ है, लॉस दिया रहेगा तो CP कैसे फाइंड करेंगे, और CP दिया हुआ है, गेन या लॉस परसेंट हमारा दिया है, तो हम लोग SP कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है हमारा, क्वेश्चन क्या बोलता है? टू फाइंड SP। SP को हम लोग को फाइंड करना है व्हेन, कब? CP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। जब हमारा दिया रहे CP और गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट हम लोग को दिया है और हम लोग को फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। नेक्स्ट, ये तो था हमारा जब गेन परसेंट गिवन है। अब हमारा हम लोग को SP निकालना है जिसमें हमारा CP और लॉस परसेंट दिया रहे क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 100 SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कभी कभी क्वेश्चन में हम लोगों को लॉस सिर्फ दिया रहता था, उससे पहले हम लोग लॉस परसेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर व्हेन SP and gain percent are given, then we have to find CP. So CP is equal to 100 divided by 100 plus gain percent multiplied by SP. So जो हमने ऊपर में ये फॉर्मूला देखा है सेलिंग प्राइस निकालने का और नीचे कॉस्ट प्राइस निकालने का, और दोनों में गेन परसेंट और CP SP का कहानी है, तो उसमें हम लोग देखिए इसको सिर्फ हम लोग रेसिप्रोकल किए हैं। ये फॉर्मूला कुछ नहीं, बस इसका रेसिप्रोकल एक दूसरे का हो जाता है SP और CP निकालने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है CP इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई SP। इसको कुछ नहीं, बस इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज को। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंडेंट होते हैं जनरली, तो आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद ही आपका आगे क्वेश्चन बनेगा।